हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रोमांस इन द हाउस सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड स्टार्टिंग ताइपेंग को दिखाया जाता है जो बच्चों के साथ होता है और इनको ताइक्वांडो सिखा रहा होता है। बच्चे ताइपेंग से कह रहे होते हैं कि तुम एक बार किक मार के दिखा सकते हो। बाद में ताइपेंग ऐसे ही करता है। बच्चे बाद में पूछ रहे होते हैं कि तुमने कभी किसी कमीने को मारने के लिए इसका यूज किया है। ताइपेंग भी वैसे याद करता है जब इसने मुझे किक मारी थी और बाद में कह रहा होता है कि हाँ मैंने ऐसा किया है। अगले इसमें कंपनी में मीराई को देखते हैं, साथ में नारा होती है। ये भी ये देखते हैं कि सभी लड़कियां कुछ देख रही होती हैं। मीराई बाद में नारा से कहती हुआ क्या है। नारा बाद में ये कहती है कि अपनी ताइपेंग नाम का लड़का है, ये मिस्टर हैंडसम के नाम से फेमस है। जब तुम यहाँ पर बेहोश हो गई थी तब इसने तुम्हारी हेल्प की थी और ये तुमको अस्पताल ले गया था। ताइपेंग बाद में मीराई को देखता है और उसके पास आ रहा होता है। मीराई भी घबरा जाती है। ताइपेंग बाद में कह रहा होता है, मीराई के पेरेंट्स की बात कर रहा होता है, लेकिन तभी मीराई इसको पकड़ती है और एक पास के रूम में ले आती है और बाद में ये कहती है कि उस बारे में बात करना बंद करो कि मराठी में मेरे साथ क्या हुआ था। अगर मेरी माँ को मेरे बारे में पता चल जाता है तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। लेकिन ताइपेंग कह रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा था, मैं तो यह बताने के लिए आया था कि मैंने तुम्हारे पिता को किक मार दी थी, मुझे माफ कर देना। लेकिन मीराई कहती है कोई बात नहीं है, वह चीज बहुत ही सेटिस्फाई थी। बाद में चली जाती है। अगले इसमें एयोन को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और यहाँ पर ये याद करती है कि मुझे ने मुझे कह दिया था कि तुम अब रह सकती हो, मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगा। तभी हम यहाँ पर बाहर देखते हैं कि अब रियल्टर आ गई थी और किराएदार को इनका रूम दिखाने वाली थी। साथ में अपनी मीराई भी आ जाती है। लेकिन तभी अंदर से यहाँ पर एयोन आती है और रियल्टर से कहती है कि हम यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, हम यहीं पर रहने वाले हैं। मीराई बाद में माँ को घर पर ले आती है और कहती है कि सब क्या है, हम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पर मुजीन रहता है। लेकिन एयोन कहती तो क्या हुआ है, हम तो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, वही यहाँ पर आया है और विला खरीदी है, तो हम ऐसे क्यों जाए, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। मीराई अपनी माँ से कह रही होती है कि क्या फिर से मुजीन के साथ मिलने वाली है। लेकिन एयोन कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। वही मुजीन को देखते हैं जो अपने रूम में होता है और शराब पी रहा होता है। बाद में बाहर किया हुआ था और यहाँ पर मीराई होती है। मीराई मुजीन से कहती है कि मुझे कुछ बात करनी है। बाद में अंदर आती है। मुजीन भी मीराई को देखकर ये कह रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी माँ ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। मीराई मुजीन से कहती है तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो। मुजीन ने कह दिया था कि मैं तुम्हारी माँ को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। शायद तुम बहुत ही परेशान हो गई होगी क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी माँ को तुमसे छीन लूंगा। बाद में उसको शराब पीने के लिए कह रहा होता है, पहले आप मना कर देती है। मुजीन बाद में डॉक्यूमेंट को निकालता है और कह रहा होता है कि चलो एग्रीमेंट करते हैं, मैं तुम्हारी माँ को 4 हफ्तों के अंदर अपनी ओर कर लूंगा और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। मीराई बाद में ये कहती है कि जब तुम्हारा मेरी माँ का डिवोर्स हुआ था तब मेरी माँ को कोई संपत्ति नहीं मिली। अगर उस टाइम से लेकर आज तक देखा जाए तो इतने पैसे बन जाएंगे, यानी कि विला हमारी हो जाएगी। मुजीन कहता है कि ठीक है, अगर मैं सरतार जाता हूँ तो विला तुम्हारी हो जाएगी। मीराई ने बाद में शराब पी ली थी। अगले इसमें पार्क को देखते हैं जो तुलसी के पास आता है और तुलसी से लोग को बनवा रहा होता है। लेकिन तभी आप ये देखते हैं कि पर मुजीन आ रहा होता है। तुलसी बाद में बाहर आ गया था और मुजीन से मिलता है और मुजीन से पूछ रहा होता है कि तुमने पैसा कैसे कमाया है, लेकिन अपनी नहीं बताता। अगले इसमें एयोन को देखते हैं जो कि अपना गुस्सा गेम पर निकाल रही होती है और अपने आप से कहती है कि लोग डरावने नहीं होते हैं, केवल पैसा डरावना होता है और मैं ये कर सकती हूँ। अगले इसमें मीराई को देखते हैं जो काम पर जा रही होती है। मुजीन ने इसके पास आता है, डॉक्यूमेंट को देता है और कह रहा होता है कि मैंने एग्रीमेंट को लीगल करवा लिया है। मीराई बाद में किराए का पैसा देती है। मुजीन कह रहा होता है कि मैं एग्रीमेंट में कुछ और ऐड करवाना है। मीराई कहती है तुम पहले से जानते हो मैंने सालों पहले क्या कहा था। मुजीन बाद में सीन कैद करता है और मीराई ने कहा था कि यहाँ से हमेशा के लिए दफा हो जाओ और जब तक तुम मर नहीं जाते यहाँ पर वापिस मत आना। अगले इसमें ताइपेंग को देखते हैं जो कॉपी खरीद रहा होता है। लेकिन तभी अपनी मीराई आती है और अपने लिए कॉपी खरीदती है, साथ में ताइपेंग के लिए खरीदती है और कहती है कि तुमने मेरे अस्पताल के बिल का भुगतान किया था इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। बाद में ये चली जाती है। अगले इसमें मुजीन को देखते हैं जो जेचुल से बात कर रहा होता है और एग्रीमेंट को दिखा रहा होता है। जेचुल कह रहा होता है कैसे नहीं चलेगा, मैं इसको कैंसिल करवा दूंगा, आप ही कैसे कर सकते हैं। लेकिन मुजीन ने कह दिया था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मुझे ये करना ही होगा। अगले इसमें पार्क को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और बाहर भी बेल बजा रहा होता है। पार्क पहले डर गया था क्योंकि इसे लग रहा था शायद मुजीन है, लेकिन यहाँ पर मुजीन नहीं होता। यहाँ पर तुलसी को होता है और कह रहा होता है कि तुम अपना ताला बनवाने के लिए आए थे लेकिन तुम कहाँ पर चले गए थे, वैसे इसके पैसे मत देना। पार्क कहता है क्या हुआ है। तुलसी के बाद में कह रहा होता है कि मुजीन ने पहले पैसे दे दिए हैं। तभी पास में मुजीन को देखते हैं जो कि पार्क को देखता है। तुलसी बाद में चला गया था। अब मुजीन पार्क के पास आ रहा होता है लेकिन पार्क भाग गया था। अगले इसमें पार्क रेस्टोरेंट में होता है। गंगनम पूछ रहा था हुआ क्या, तुम डरे हुए हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पार्क यहाँ पर यह कहता है कि तुम सभी को पहले ऐसा लग रहा था कि मुजीन ने विला में आग लगाई है और मकान मालिक को मारा है। ये बात तुम्हारी सही हो सकती है क्योंकि मैंने आग लगने वाले दिन से एक दिन पहले देखा था और मुजीन मकान मालिक के साथ
और मकान मालिक नशे में था। बाद में पहले जोंगिन के पास कॉल करते हैं और यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि जब वहाँ पर आग लगी थी तब तुम विला में ही थी, क्या तुमने आग लगने से पहले कुछ सुना था? यहाँ पर ये कहती है कि मैंने आवाज सुनी थी। गगन बाद में कहता है मैंने कुछ देखा था, मैं वर्कआउट करने के लिए जा रहा था, लेकिन मैंने मुझे कंधे पर टैटू देखे थे, मानो वह कोई गैंगस्टर हो। जिनी कहती मैंने भी कुछ देखा था, जब आग लग गई थी उसके अगले दिन मैंने देखा था कि मुजिन पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा था। जियोंग को कहता है मैंने कुछ देखा था, मैं अपनी छत पर गया था और मैंने यहाँ पर देखा था कि मुजिन स्मोकिंग कर रहा था। मुजिन ने अब्रिस को देख लिया था और कह रहा था तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियोंग ने कह दिया था कि मैं कपड़े सुखाने के लिए आया हूँ। प्रेजेंट में बाद में इसको देखते भी ये माचिस की तीली दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि आग लगने के बाद की है, हमारी विला में कोई स्मोकिंग नहीं करता है और यह केवल मुजिन की है। तब यहाँ पर एवन आ गई थी और ये चुप हो गए थे। एवन बाद में 2-3 बातें करती हुई चली जाती है। जंगकुक बाद में कह रहा होता है कि हम इसको नहीं बता सकते क्या हुआ है, क्या आप यह भी मुजिन के साथ मिली हो, हमें पहले एविडेंस ढूंढना होगा। अगले सीन में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सभी किराएदारों को एक दिया जाता है जो कि मुजिन की ओर से होता है। अगले में एवन को देखते हैं जो अपने घर पर आ रही होती है, लेकिन मुजिन इसके पास आ गया था, इसकी हेल्प करता है, उस सामान को लेता है। बाद में से क्लोज जाता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी ये ज्यादा नहीं हुई है, तुम अभी भी सुंदर हो। एवन भी से कहती है कि मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है, ये पैसों की वजह से है। बाद में एवन चली जाती है। अगले सीन मिराई को देखते हैं जो अपनी कंपनी में होती है और एलिवेटर का वेट कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर ये सुन लेती है कि लिफ्ट में ताइपिंग कह रहा होता है कि तुम पागल हो पिताजी, और पिताजी अब च्योल होता है। मिराई यहाँ पर सुन लेती है। मीरा के पास जैसे भी आ रहा होता है, लेकिन ये मिराई को अंदर ले लेते हैं। च्योल बाद में कुछ करने वाला होता ही है, लेकिन तभी मिराई बाहर चली जाती है। अगले इसमें टाइपिंग भी काम पर होता है। इसके बाद च्योल कॉल करता है और कह रहा होता है कि मिराई से बात कर लेना और अपना मुंह बंद करने के लिए कह देना। अगले इसमें हेंजो को देखते हैं जो कि अब जियोंगिन से मिलता है, इसको भी केक देता है। जियोंगिन यहाँ पर कह रही होती है कि मैं तुम्हारे पिता से नहीं मिली हूँ। हेंजो बाद मुजिन को बाहर ले आता है। जियोंगिन यहाँ पर इसको देखती है और यह भी अब जियोंगिन को देखता है। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मुजिन और हेंजो बाद में चले गए थे और एक जगह पर आकर शराब पी रहे होते हैं। मुजिन पहले हेंजो से पढ़ाई बारे पूछ रहा होता है और बाद में यहाँ पर ये कहता है कि क्या तुम्हारी माँ अभी मिराई के ऊपर काम करती है? यह भी यहाँ पर हाँ मरता है। मुजिन भी यहाँ पर ये कह रहा होता है कि अभी तक तुम यहाँ पर हो क्यों, तुम किसी और जगह जा सकते थे। लेकिन हेंजो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकते थे, हमें यहाँ के लोगों को दिखाना था कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। अगले सीन में दोनों पैदल जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक आदमी अपने हेंजो को देखता है। मुजिन बाद में हेंजो से कहता है कि कौन है। हेंजो कह रहा होता है कि हम पहले इसी जगह पर आकर दे थे, ये हमारा मकान मालिक था, लेकिन बहुत ही गंदा इंसान है, ये मेरी माँ के साथ बुरी हरकतें किया करता था। अगले में मुजिन अपने रूम में आता है और अब जियोंगिन को देखता है। जियोंगिन पहले कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, और खासकर एयोन को, हम सिर्फ अजनबी हैं। मुजिन यहाँ पर इसे कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन जियोंगिन रूम में चली जाती है। अगले में जेसब को देखते हैं जो मिराई से बात कर रहा होता है, लेकिन इसकी बात कोई जवाब नहीं देती। नाराबाद में जेसब से कहती हुआ क्या है। जेसब कह रहा होता है कि हमारे बस का बेटा काम करता है और मिराई को पता है कि वो कौन है। सभी इस बात से चौंक गए थे। अगले दिन मिराई को देखते हैं जो बाहर आ रही होती है, लेकिन अब टाइपिंग होता है जो किसी बात करने के लिए कह रहा होता है। बाद में तो रेस्टोरेंट में आ गए थे और खाना खा रहे होते हैं। ताइपिंग ने कह दिया था कि मैं क्या चाहता हूँ, तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना कि मैं च्योल का बेटा हूँ। मिराई कहती है मैं नहीं बताने वाली, मैं तुम्हारे मन को शांति देना चाहती हूँ जैसे तुमने मेरे मन को दी थी, और मेरे सिगरेट को नहीं बता। बाद में दोनों बाहर आते हैं। मिराई भी अपनी साथ मिला रही होती है और यहाँ पर ये कहती है कि अब शेर ने जाने का दिखावा करेंगे। ताइपिंग भी कहता है कि ठीक है। बाद में ताइपिंग चला जाता है। अगले इसमें रात में मेरे घर पर आती है। एयन भी बाहर आती है और यहाँ पर ये कहती है तुम क्या लेकर आई हो। मिराई भी ये कहती है कि मैं खाने की मेज लेकर आई हूँ। फिर यहाँ पर घर पर आते हैं। मिराई यहाँ पर सामान को देखती है और यहाँ पर ये कहती है कि सब क्या है। एयन यहाँ पर ये कहती है कि ऐसा व्यंजन ने मंगवाया है, मुझे ने इसको अपना कार्ड दे दिया था, लेकिन मैंने वापिस करने के लिए कह दिया है। बाद में दोनों टेबल को सेट करती हैं। अगली इसमें विला के लोगों को देखते हैं। ये भी अब इस बारे में बात कर रहे थे कि मुझे ने एक आदमी को मारा है। मैं तो उसके बारे में पहले से ही पता था कि वो कैसे इंसान है। बाद में अब ये बात कर रहे होते हैं कि उसने यहाँ पर आग लगाई थी और मकान मालिक को मारा था, लेकिन पीछे यहाँ पर मिराई होती है जो की बातें सुन लेती है। अगले इसमें मराठी में देखते हैं जिन्हें भी विला के लोगों से बात करी होती है और बाद में पास में उनके पास आती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुम्हारे पति ने सब कर दिया था और तुम उसके साथ मिली हो। लेकिन एयोन कहती है तुम कैसी बात कर रही हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जूनी बातें चिल्लाकर कह रही होती है। मराठी में और मुजिन ब्याह हुआ था, इसके सामने ताइपिंग आ गया था और कह रहा होता है कि मैंने उस दिन ऐसा कर दिया था, मुझे माफ कर देना। मुजिन भी कहता कोई बात नहीं है। तभी मुजिन पास में ये देख लेता है कि जय मेरी पत्नी पर चिल्ला रही है। बाद में इसके पास आता है, इसकी हेल्प करता है, वो जय को बाहर ले जा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पर मिराई आती है और अपनी माँ के पास आकर खड़ी हो जाती है और यह प्रिंस से कहती है कि हमें नहीं पता कि आदमी कौन है और ये अजनबी है, इसलिए तुम ऐसा कहना बंद करो कि मेरी माँ का पति है।
डोंगजिन बाद मीरा से बात करता है और यहाँ पर ये कहता है कि तुम्हारे पर फैमिली मैटर आ गया है, लेकिन ये काम के पीछे नहीं आ सकता। मीरा कहती है मुझे माफ करना, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। बाद में शाम को अपनी माँ को लेकर विला में आती है, लेकिन आगे अब जेंगे को होता है, साथ में शेरी होती है जो कि अपनी से पूछती है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया है, तुमने अपराध क्यों लगाई। हेयन भी चिल्लाती है और यहाँ पर ये कहती है कि मुझे ऐसा नहीं कर सकता, अगर उसमें ऐसा करने का साहस होता तो मैं उसके साथ रहती। पास में मुजिन होता है जो इनकी बातें सुन रहा होता है। अगले इसमें मुजिन अपने रूम में होता है और यहाँ पर एनजी आता है और एक मशीन को लेकर आता है और कह रहा होता है कि मैं आपकी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ। बाद में अपनी सवाल पूछ रहा होता है कि आपने वहाँ पर स्मोकिंग की थी, क्या आपके कंधे पर टैटू है, क्या आप पुलिस स्टेशन गए थे। वो सभी सवाल सच होते हैं। अगले सीन में हेयन को देखते हैं जो सैलून में आ रही होती है, लेकिन यहाँ पर ये देखती है कि सभी मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तभी इसके पास मुजिन कॉल करता है और कह रहा होता है कि मैंने जो कि उसके लिए माफ करना, लेकिन अब तुम्हारे साथ आगे ऐसा नहीं होगा। बाद में पुलिस स्टेशन में आता है और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि जगह पर आग लग गई थी, उसी के लिए आया हूँ और अपनी स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। बाद में दोनों बाहर आते हैं। पास में जेंगो को होता है, ये भी शेरी से बात कर रहा होता है। शेरी कहती है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। जेंगो कह रहा होता है कि मुझे पुलिस वाले पर चिल्ला रहा है और जिसने भी आग लगाई थी उसको अरेस्ट करने के लिए कह रहा है। बाद में मुजिन पुलिस को देख लेता है और इसके पास आ रहा होता है और बाद में कहता है कि सभी किराएदारों को एक साथ आने के लिए कहो। अगले समय सभी रेस्टोरेंट में आते हैं। मुजिन भी यहाँ पर होता है जो कि पहले आप ये कह रहा होता है कि आपने जो भी मेरे बारे में कहा है वो सब सच है। तुलसी के अपनी से कह रहा होता है कि ये तुमसे मिले थे। मुजिन कहता है कि हमें मिला था और मुझसे ये पूछ रहा था कि मुझे विला चाहिए। बाद में अंजे को देखता है और कह रहा होता है कि वजह तुम जानते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुजिन आगे कहता है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है उनको परेशान करना बंद करो, जो कुछ भी पूछना है डायरेक्ट मुझे पूछो। बाद में सबके लिए शराब खरीदता है। वो सभी हैप्पी हो गए थे। जोंगिन यहाँ पर पास में बैठी हुई थी और मुजिन को देख रही होती है। वही मिराई को देखते हैं जो अपने काम पर होती है। इसके पास ही मुजिन मैसी करता है और यहाँ पर ये कहता है कि मैं पीछे नहीं हटने वाला। एपिसोड के लास्ट में उपसनार को देखते हैं जहाँ मुजिन उस मकान वाले के पास आया हुआ था जो एयोन के साथ गलत हरकतें किया करता था। यह आदमी एक महिला को छेड़ रहा होता है, लेकिन मुजिन इसको बचा लेता है और बाद में आदमी से कह रहा होता है कि अगली बार यहाँ पर दिखना मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 4 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।